नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में जिले से 13 महिलाओं सहित 20 तीर्थयात्री अभी भी लापता। बच्चे के बाद मां की मौत से व्यथित परिजनों का शव के साथ प्रदर्शन। और बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे 1000 किलो सड़े फल नष्ट। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के दौरान रतलाम जिले से 20 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं, जिनमें 13 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन ने लापता तीर्थयात्रियों की पहली बार अधिकृत सूची जारी की है। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई लापता तीर्थयात्रियों की सूची में कुल 20 तीर्थयात्री शामिल हैं, जबकि एक तीर्थयात्री फिलहाल बद्रीनाथ में है। जारी जानकारी के मुताबिक 13 महिलाएं और 7 पुरुषों के बारे में लगातार तलाश जारी है। तीर्थयात्रियों में रतलाम शहर के 4 तीर्थयात्री जानकीलाल सोनी परिवार के शामिल हैं, जिनमें श्रीमती निर्मला सोनी 58 वर्ष, दिनेश चंद्र सोनी 58 वर्ष तथा पुष्पा सोनी 53 वर्ष है। ये सभी बस के द्वारा यात्रा पर गए थे। इसके अतिरिक्त धौंसवास के एक दंपति, ग्राम उसरगार के 7 तीर्थयात्री, बदनारा, करमदी तथा बामनखेड़ी से एक तीर्थयात्री शामिल है, जबकि 4 तीर्थयात्री ताल जिले के निवासी हैं, जिनमें 3 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल हैं। ये यात्री यात्रा प्रवास संघ ग्राम कमठाना के माध्यम से उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे। जिला प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों की तलाश के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। वहीं उत्तराखंड से 165 तीर्थयात्रियों को लेकर गुरुवार दोपहर एक बोइंग विमान भोपाल पहुंचा, जिसमें सर्वाधिक रतलाम के 46 यात्री शामिल हैं। इन्हें बस एवं टैक्सी के माध्यम से उनके घर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था शासन ने की है। इसी बीच लापता तीर्थयात्रियों के मोबाइल फोन की लोकेशन की जानकारी एकत्र करने तथा परिजनों को सूचित करने के उद्देश्य से 10 मोबाइल कंपनियों द्वारा हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी की गई है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायतार्थ श्रद्धा हॉस्पिटल काटजूनगर तथा रतलाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पंडित डॉक्टर SM शर्मा की स्मृति में निःशुल्क 3 दिवसीय आवासीय योग चिकित्सा शिविर 28 से 30 जून तक रखा गया है। शिविर में नागरिकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक भेंट की गई राशि तथा शहर कांग्रेस परिवार द्वारा एकत्र सहायता राशि आपदा पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी। गुरुवार शाम 4 लेन पर इब्का फैक्ट्री के समीप बाइक पर सवार होकर जा रही वर्दीचंद पांचाल और उनकी पत्नी शारदाबाई निवासी मलवासा को सामने से आ रहे इंडियन ऑयल टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में शारदाबाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पति बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही चीता फोर्स क्रमांक 12 आरक्षक मनीष यादव और जितेंद्र गौड़ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित किया। हालांकि टैंकर ड्राइवर फरार हो चुका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के मुताबिक मलवासा निवासी पांचाल दंपत्ति जावरा से मलवासा जा रहे थे, तभी मार्ग में यह हादसा हो गया। जावरा शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति के दौरान नर्सों द्वारा गर्भवती को चीरा लगाए जाने के बाद उसने उपचार के दौरान इंदौर में दम तोड़ दिया, जबकि 2 दिन पूर्व चिकित्सा स्टाफ की लापरवाही से उसके बच्चे की भी मौत हो चुकी है। मां बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने कलेक्टोरेट परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया और जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बुधवार शाम करीब 7:15 बजे इंदौर से श्यामाबाई का शव लेकर परिजन रतलाम कलेक्टोरेट पहुंचे। इंदौर से शव लेकर वाहन जैसे ही कलेक्टोरेट पहुंचा, वैसे ही इंतजार में खड़ी परिजन अपने आप को रोक नहीं पाए और बिलख पड़े। गमगीन माहौल में सभी एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहे। इस दौरान उनके चेहरे पर लापरवाही की वजह से मां बच्चे की मौत को लेकर आक्रोश साफ नजर आ रहा था। मौके पर SDM व अन्य अधिकारियों के पहुंचते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। श्यामाबाई के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्यामाबाई और बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर नारेबाजी कर दोषी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। मौके पर SDM रानी बाटड़, तहसीलदार वीरेंद्र कटारे और स्टेशन रोड TI राजेश सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
श्यामाबाई के शव का पोस्टमार्टम 27 जून को जिला चिकित्सालय में किया गया। मृतिका की बहन अनीता परमार ने आरोप लगाया कि नर्स इनादास का पति रशीद कादरी उन्हें तथा बहन के पति श्री पनोला को मुंह नहीं खोलने की धमकी दे रहा है। हमें रुपयों का भी लालच दिया जा रहा है। बहन की मौत से दुखी अनीता परमार ने कलेक्टर राजीव दुबे को व एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक के नाम सौंपे ज्ञापन में लापरवाही बरतने वाली चावरा महिला अस्पताल में पदस्थ नर्स सुशीला, नर्स इनादास पति रशीद कादरी व डॉक्टर विनोद लाहिरी, डॉक्टर विद्या लाहिरी, डॉक्टर प्रीति रायकवार एवं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा के विरुद्ध जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम रानी बाटट ने बताया, प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई दोनों नर्सों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मृतिका के परिजन को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 5,000 व जिला प्रशासन की तरफ से 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुलिस थाना स्टेशन रोड ने मोमिनपुरा में सट्टा कर रहे आरोपी शगीर और बाबू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11,740 रुपए नगद एवं बड़ी राशि की सट्टा पर्चियां जब्त की हैं। एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि आरोपी बांसवाड़ा में सट्टा उतार रहे थे। पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वेदियास कॉलोनी रहवासी 16 वर्षीय अराफात अहमद पिता मंसूर अहमद की इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बताया जाता है कि अराफात पिछले दिनों दोस्तों के साथ खेलते खेलते रेलवे पटरी पर पहुंच गया था, जहां मालगाड़ी को खड़ी देख उस पर चढ़ गया और उसने हाई टेंशन लाइन पकड़ ली थी, जिससे झुलसने के कारण उसे इंदौर चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी न फैले, इस उद्देश्य से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने नगर में बेचे जा रहे सड़े गले फलों को जब्त कर फुटकर व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी कि वे सड़े गले फलों का विक्रय न करें। मुहिम के दौरान 10 क्विंटल सड़े गले फल नष्ट किए गए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी के निर्देशन में आज प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह पंवार, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र ठक्कर एवं जोन क्रमांक 4 के प्रभारी पर्वत हाड़े द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर फुटकर व्यवसायी फखरू भाई चांद मोहम्मद माणक चौक, जब्बार हाजी अल्लार खां माणक चौक, मोहम्मद जफर गनी मोहम्मद त्रिपुलिया गेट, साबिर हुसैन भाई त्रिपुलिया गेट, बतुल भाई नासिर भाई त्रिपुलिया गेट आदि से लगभग 10 क्विंटल सड़े एवं खराब फलों को जब्त कर नष्ट किया गया। इसके अलावा महाकाल नमकीन चांदनी चौक, बद्रीलाल नमकीन तोपखाना, भगवती दूध डेयरी हरदेव लाला की पीपली को गंदगी फैलाने के कारण 250 रुपए का स्पॉट फाइन किया गया। श्री काकानी ने फुटकर व्यवसायियों से अपील की है कि वे सड़े गले फल एवं सब्जियों का विक्रय न करें। ऐसे फल एवं सब्जियों से संक्रामक बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। साथ ही दुकानदारों एवं नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकान व घर के सामने गंदगी न फैलावें। वे दोनों बहनें भले ही विकलांगता के अभिशाप से ग्रस्त हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करते हुए शासकीय नौकरी के लिए मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आने पर वे अपनी समस्या लेकर मुख्य सचिव से मिली। बुधवार को मुख्य सचिव आर परशुराम के रतलाम आगमन पर विकलांग बहनें सीमा और बबली गहलोत अपनी माताजी के साथ उनसे मिलने के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची। दोनों बहनों को मुख्य सचिव से चर्चा करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वे हिम्मत नहीं हारी। सीमा और बबली ने चर्चा में बताया कि उन्होंने कड़े परिश्रम के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण की है। इस दृष्टि से वे शासकीय सेवा में विकलांग कोटे के तहत नौकरी पाने की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने अप्रैल माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम में अटल ज्योति अभियान शुभारंभ अवसर पर उनसे भेंट करते हुए शासकीय नौकरी की मांग की थी, लेकिन अभी तक उस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसी संदर्भ में अब हम मुख्य सचिव से मिलने आए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। दोनों बहनों ने लंबे इंतजार के बाद मुख्य सचिव को शासकीय सेवा दिए जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा, जिस पर उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पतंजलि नशा मुक्ति समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, शिक्षाविद डॉक्टर मुरलीधर चांदीवाला व डॉक्टर दिनेश जोशी के अतिथि में विधि महाविद्यालय में मनाया गया।
लॉ कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। बेबी खुशी दशोत्तर द्वारा शहीदों की स्मृति में गीत सुनाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नशे के लिए कोई स्थान नहीं है। वर्तमान समय में माता पिता के द्वारा प्राप्त ज्ञान का स्थान दूरदर्शन ने ले लिया है, वहीं पर टीचर का स्थान ट्यूटर ने ले लिया है। भविष्य में पुलिस परिवार व समिति द्वारा नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा करने में अनेक विकृतियां स्थान ले लेती हैं। अलग अलग नशा करने से शरीर पर पड़ने वाले दुष्परिणाम की जानकारी दी। डॉक्टर चांदीवाला ने कहा कि नशा शरीर का नाश करता है व परिवार को इसकी भीषण त्रासदी झेलना पड़ती है। संचालन नंदलाल व्यास ने किया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए राज्य शासन लाखों रुपए खर्च करते हुए कई सुविधाएं दे रही है, लेकिन पेचीदा प्रशासकीय प्रक्रिया के चलते ये सुविधाएं छात्राओं के लिए दुविधा बन गई है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को मुख्य सचिव आर परशुराम के समक्ष उस समय सामने आया जब शहर के एक भवन विहीन शासकीय कन्या विद्यालय का मामला महापौर ने उनसे भेंट के दौरान उठाया। भवन विहीन शासकीय कन्या विनोबा नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन निर्माण के संबंध में महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, नेता पक्ष पवन सोमानी, शिक्षा समिति प्रभारी श्रीमती मनीषा शर्मा ने प्रमुख सचिव आर परशुराम से स्थानीय सर्किट हाउस पर चर्चा की। चर्चा के बाद महापौर श्री डागा ने चेतना टुडे को बताया, श्री परशुराम को अवगत कराया गया कि शासकीय कन्या विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहीन है। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार उक्त स्कूल भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन को राशि की प्रथम किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि का चयन औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान के पीछे किया गया है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त भूमि का सर्वे भी किया जा चुका है, फिर भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। श्री परशुराम ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही संबंधितों को निर्देशित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट क्रमांक 1 माही विहार, प्रोजेक्ट क्रमांक 2 योगी विहार की अपार सफलता के पश्चात शहर के नागरिकों को उचित दर में भूखंड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर फिर से आए हैं मां कालिका विहार प्रोजेक्ट क्रमांक 3, जिसका पंजीयन दिनांक 3 जून से 2 जुलाई 2013 तक, लॉटरी ड्रा 8 जुलाई 2013 को। आवेदन प्राप्ति एवं जमा स्थल यूनियन बैंक शाखा धान मंडी एवं लक्कड़ पिठा। तो जल्दी करें, सीमित भूखंड उपलब्ध हैं। अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उक्त कॉलोनी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी रतलाम विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में जिले से 13 महिलाओं सहित 20 तीर्थयात्री अभी भी लापता। बच्चे के बाद मां की मौत से व्यथित परिजनों का शव के साथ प्रदर्शन। और बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे 1000 किलो सड़े फल नष्ट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।